एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राखी और महेश नाम की दंपत्ति रहा करते थे, जिनकी 3 बेटियां थी, जिनका नाम प्रीता, माहिरा और सरलीन था। तीनों ही अभी काफी छोटी थी, लेकिन तीनों बेटियां होने की वजह से आसपास के लोग राखी और महेश को खूब ताने कसते थे। कुछ लोग कहते कि ये पहले से ही इतने गरीब हैं और अब 3 लड़कियों का बोझ, पता नहीं भगवान इनके साथ करना क्या चाहता है। तो वहीं कुछ लोग कहते कि इतनी लड़कियों का बोझ उठाने से बेहतर तो यही है कि इनका गला घोंटकर मार दिया जाए। राखी और महेश को लोगों की ये बातें बहुत बुरी लगती थी। यही नहीं बल्कि लोगों के ये ताने सुन कर राखी इतनी ज्यादा बीमार रहने लगी थी कि उसे एक दिन अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। दरअसल राखी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे और इसी वजह से राखी का निधन हो गया था। अब अपनी तीनों बेटियों की जिम्मेदारी महेश के ऊपर आन पड़ी थी, लेकिन महेश आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी लड़कियों का स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वो अक्सर अपनी तीनों ही लड़कियों को आगे बढ़ने का साहस देता था और कहता था कि ये समाज लड़कियों को एक अलग नजरिए से देखता है। तुम्हें उन लड़कियों की कैटेगरी में आना है जो कामयाब होकर दिखाती हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरी तीनों ही बेटियां मेरा नाम रोशन करके ही रहेगी। हालांकि प्रीता, सरलीन और माहिरा तीनों ही काफ़ी छोटी थीं, पर तीनों ही अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उनकी हर एक बात का पालन करती थी। तीनों ने ही मन लगाकर पढ़ाई की और इसी तरह काफ़ी समय गुजर गया। महेश की तीनों ही लड़कियां अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर चुकी थी। अब महेश के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो अपनी लड़कियों को और आगे तक पढ़ा सके, पर उसने हार नहीं मानी थी और दिन रात मजदूरी करके पैसे इकट्ठे कर अपनी तीनों लड़कियों की पढ़ाई को बरकरार रखा। लेकिन सरलीन, माहिरा और प्रीता अपने पिता की मजबूरी को अच्छे से समझते थे, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के तुरंत बाद ही प्राइवेट कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी पढ़ाई में भी बरकरार थी। इसी तरह उन्होंने अपने पिता का बोझ कम किया। अब महेश की तीनों ही बेटियां अपने पिता का सहारा बनकर उभर चुकी थीं, जिनमें से प्रीता ने डॉक्टर बनकर, सरलीन ने टीचर बनकर और माहिरा ने लॉयर बनकर अपने पिता का नाम रोशन किया। और तीनों ही लड़कियों की कामयाबी देखकर आस पड़ोस के लोगों के दिलो दिमाग में भी महेश के लिए इज्जत बढ़ गई थी। इसी तरह अब महेश सभी के सामने खुलकर कह सकता था कि हाँ, वो 3 बेटियों का बाप है और बेटियां कभी किसी के लिए बोझ नहीं होती। अपनी तीनों बेटियों की कामयाबी देखने पर महेश को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आ जाती है। तभी वो अपनी तीनों बेटियों से कहता है कि शाबाश मेरी बेटियों, मुझे तुम तीनों से यही उम्मीद थी। तुम ना सिर्फ मेरी उम्मीद में खड़ी उतरी हो, बल्कि तुमने अपनी स्वर्गीय माँ का भी सपना पूरा किया है। अब बस इसी तरह मेहनत करते रहो और कामयाबी की ऊंचाइयां छूते रहो। तो दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।